Hello students, this is Kavita Bairagi. I welcome you all in this video. This is the second part of chapter number 4 Bipin Chaudhary Lapse of Memory. Knowing the previous story, please watch first video of the story. So let's start its second part. Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. विपिन बाबू की कार जो थी वो बेडरूम स्ट्रीट पर कार पार्क थी लाइट ऑफ सिनेमा में. ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम. है ना, सीताराम उनके ड्राइवर का नाम था और उन्होंने उनसे कहा गाड़ी में बैठते वक्त कि आप जो है गंगा की तरफ कार ले चलो. ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड having paid so much attention to the intruder. Regretted का मतलब होता है स्टूडेंट पछताना ना, और इंट्रूडर का मतलब होता है किसी अननोन पर्सन से. मतलब जब वो गाड़ी में बैठे, जब वो रोड की तरफ जा रहे थे तो उनको काफ़ी पछतावा हो रहा था कि उन्होंने जो है किसी अननोन पर्सन को काफ़ी अटेंशन दे दी. ही हैड नेवर बीन टू रांची ना, वो कभी भी रांची नहीं गए थे. नो क्वेश्चन अबाउट इट, इट वॉज inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. Inconceivable का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है समझ से बाहर होना, है ना. वो उनके समझ से बाहर थी कि वो कभी भी ऐसा इंसिडेंट कभी कैसे हो सकता है कि वो कैसे भूल सकते हैं कि वो कभी 6 से 7 साल पहले रांची गए होंगे. ही हैड एन एक्सेलेंट मेमोरी, उनकी काफ़ी एक्सेलेंट मेमोरी थी. अनलेस विपिन बाबू हैड रीड, है ना, और जो है विपिन बाबू जो है काफ़ी शॉक्ड और कंफ्यूज हो जाते हैं. हैड रीड का मतलब होता है शॉक्ड और कंफ्यूज होना. वॉज ही लॉजिंग हिज माइंड, उनको ऐसा लग रहा था कि क्या वो पागल हो रहे हैं. लॉजिंग हिज माइंड का मतलब क्या होता है, बिकमिंग मैड, है ना. क्या उनको ऐसा लग रहा था क्या वो पागल हो रहे थे. बट हाउ कुड दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता था. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो हमेशा अपने ऑफिस में काम कर रहे थे. इट वॉज अ बिग फर्म एंड वॉज डूइंग अ रेस्पॉन्सिबल जॉब, है ना, और वो एक रेस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे थे. रेस्पॉन्सिबल मतलब एक जिम्मेदारी वाली जॉब वर्क कर रहे थे. ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, है ना, और ये जो चीज़ें हो रही थी वो इन सब चीज़ों से अवेयर थे. Only today he spoke for half an hour at an appointment meeting, है ना, और मतलब वो हर चीज़ से अवेयर थे और हाफ एन आवर जो है उन्होंने मीटिंग में भी, इम्पॉर्टेंट मीटिंग में भी हिस्सा लिया. एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. हाउ ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, है ना, कि ये सारी चीज़ें जो है उसको कैसे याद है. इंटीमेट का मतलब होता है जो बहुत अपनी पर्सनल और प्राइवेट बातें होती हैं, कि वो ये सब चीज़ें जो है वो सोच में पड़ गए कि उनको कैसे याद है. द बैक ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसेंटिनिटी, है ना, कि भाई उनके बुक्स के बारे में जो उनकी आदतें हैं, उनकी वाइफ की डेथ के बारे में और उनके ब्रदर की इंसेनिटी के बारे में. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, और मतलब ये सब चीज़ें उनको याद है, और लेकिन ऐसा कैसे याद है कि मैं रांची गया हूँ. नॉट अ मिस्टेक, अ डिलिबरेट लाई, है ना. डिलिबरेट का मतलब क्या होता है, सोचा समझा, है ना, कि ये एक उनको लग रहा है कि ये एक सोचा समझा झूठ है. इन 1958 ड्यूरिंग द पूजास ही वॉज इन कानपुर इट एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस, है ना. 1958 में जो है वो पूजा में गए थे कानपुर में उनके फ्रेंड हरिदास बख्शी के यहाँ पर. ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे टू राइटिंग टू हरिदास, है ना. उन्होंने सोचा कि जो है उनको एक लेटर लिखा जाए, जो उनके दोस्त रहते हैं हरिदास. बिपिन बाबू suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago, और उनको एकदम से याद आया कि वो जो हरिदास हैं वो अपने पत्नी के साथ कुछ हफ्ते पहले जापान जा चुके थे. एंड ही डिडेंट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उनका एड्रेस नहीं था. बट वेयर वॉज द नीड ऑफ फॉर प्रूफ, अब उनको लगा कि अब भाई हम प्रूफ कहाँ से लाएंगे.
He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi and that was that, है ना, और उनको भी यकीन था कि वो रांची कभी नहीं गए थे. The river breeze was bracing. Bracing का मतलब होता है stimulating, means उत्तेजक. And yet a slight discomfort lingered in बिपिन बाबू's mind, है ना. और डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड का मतलब होता है कि अपने मन में या कोई ऐसी बेचैनी सी होना. तो उनको क्या है, अभी भी थोड़ी उनके मन में बेचैनी थी, उनके दिमाग में उनको ऐसे परेशान हो रहे थे वो कि उसको जो उनको वो पर्सन मिला था उसको बहुत सारी बातें याद थी, लेकिन सारी पर्सनल बातें याद थी, लेकिन वो रांची कभी नहीं गए थे. अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू decided to roll up his trousers and take a look at his right knee ना. और ये सब चीज़ें जब हो रही थी तब उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपने ट्राउज़र को ऊपर किया जहाँ पर राइट नी में उनको चोट लगी थी. देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट. और वहाँ पर जो है, ये देखिए आप इस फोटो में देख सकते हैं कि वो अपने राइट नी पर देख रहे हैं और वहाँ पर उनको वो लॉन्ग कट मिल जाता है. इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑक्यूर्ड, है ना. और उनको बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है कि ये कैसे हो सकती है. हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी. क्या वो गिर गए थे जब वो भाई एक लड़के थे. ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडेंट, है ना. वो इस तरह का कोई सा भी इंसिडेंट याद कर रहे थे लेकिन उनको याद नहीं आ रहा था. Then बिपिन बाबू suddenly thought of दिनेश मुखर्जी. और जब उनको ये सब वो सोच रहे थे तब उन्हें दिनेश मुखर्जी के बारे में याद आया, है ना. दिनेश मुखर्जी वो इसमें जो कैरेक्टर में हमने पहले पढ़ा था कि वो उनके बंगलों पर रुके थे, तो सडनली जब उस पर्सन ने उनको ऐसा बताया था कि वो उनके बंगलों पे उनके साथ रुके हुए हैं, तो उनको उनका याद आया कि दिनेश मुखर्जी से पूछा जाए. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time, है ना. और कि उस आदमी ने कहा था कि दिनेश जो थे वो उनके साथ रांची पे थे उसी समय. The best thing surely would be to ask him, है ना. और सबसे बेहतर यही होगा कि उससे पूछा जाए. He lived quite near in बेनीनंदन स्ट्रीट, है ना. और वो वहीं पे पास में रहते हैं बेनीनंदन स्ट्रीट में. What about going right now? But then if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for confirmation? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. Going nuts का मतलब होता है कि कोई going mad or crazy, या तो पागल हो जाना. No, it would be ridiculous to ask him. ठीक है. ridiculous का मतलब होता है बिल्कुल हास्यपद, है ना. कि वो अगर मैं उनसे ऐसे पूछूंगी तो उनको बहुत ही हास्यपद लगेगा, लेकिन उनको पूछना तो था ही सही. एंड ही न्यू हाउ रूडलेस दिनेश सरकाज़म कुड बी, है ना. भाई कि उनको ऐसा लगेगा कि ये किस तरह के पर्सन है. सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, है ना. ईज अगेन का मतलब होता है आरामदायक, है ना. और वो जो है कोल्ड ड्रिंक अपने एयर कंडीशन रूम में बैठकर जो है कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और उनको काफ़ी आरामदायक लगता है. और फिर वो सोचते हैं सच अ न्यूसेंस. न्यूसेंस का मतलब होता है बाधा, कि यह बहुत अजीब परेशानी है या बाधा है. जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, है ना. क्योंकि उनके पास करने के लिए अब कुछ भी नहीं था. दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर. गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर का मतलब होता है इंटरफेयरिंग विथ एंड एनोइंग पीपल, है ना. कि भाई इंटरफेयर करना है और लोगों को परेशान करना है. आफ्टर डिनर स्नगलिंग in bed with one of the new thrillers, बिपिन बाबू forgot all about the man in New Market, है ना. डिनर के बाद जो है स्नगलिंग का मतलब होता है बेड से सटकर सोना, है ना. वो और जो बुक्स लेकर आए थे वो थ्रिलर बुक लेकर आए थे, वो बेड पर लेकर वो
वहाँ पर बैठ गए और उन्होंने जो है न्यू मार्केट में जो भी चीज़ें उनके साथ हुई थी कालीचरण की शॉप पे, वो सब कुछ भूल गए. Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. अगले दिन जब वो ऑफिस गए तब उन्होंने नोटिस किया कि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, उनके जो पिछले दिन है, प्रीवियस डेज मतलब पिछले दिन जो है, उनको याद आते जा रहे थे और वो सब चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही थी. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? वो सोच रहे थे कि अगर इस पर्सन को ये सब मेरे बारे में इतना जानता है तो उससे ऐसे मिस्टेक कैसे हो सकती है कि वो रांची ट्रिप के बारे में बात कर रहा है. Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. लंच से पहले बिपिन बाबू ने सोचा कि डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी को कॉल करेंगे. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, है ना. उनको लगा कि ये ज़्यादा सही होगा कि मैं उनसे फ़ोन पर बात कर लूँ. एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो. एम्बेरसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी, है ना, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, उनको कभी भी वो रांची नहीं गए हैं, तो अगर वो उनसे फ़ोन पे पूछेंगे तो उनको एम्बेरसमेंट मीन्स शर्मिंदगी उनको ऐसी महसूस नहीं होगी. 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर, और उन्होंने जो है 235616 नंबर डायल किया. हेलो, इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ बिपिन हियर ना. और उन्होंने कॉल किया और कहा कि क्या आप दिनेश बोल रहे हैं? मैं बिपिन बोल रहा हूँ. वेल व्हाट्स द न्यूज़, है ना. और वो बोलते कि अच्छा क्या न्यूज़ है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58, है ना, कि बस मैं जानना चाहता था कि 58 में कौन सा इंसिडेंट, क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं. 58 व्हाट इंसिडेंट, है ना. और वो क्वेश्चन सहित पूछते हैं कि 58 में ऐसा क्या इंसिडेंट. वर यू इन कोलकाता राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो. कि क्या तुम कोलकाता थे उस ईयर में? बस मैं ये जानना चाहता था. वेट जस्ट अ मिनट, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, है ना. और वो कहते हैं कि इंतज़ार करो, मुझे अपनी डायरी में चेक कर देने दो. फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस, और कुछ समय के लिए जो है वहाँ पर साइलेंस थी. बिपिन बाबू could feel that his heartbeat had gone up, है ना. और बिपिन बाबू को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी हार्ट बीट्स जा चुकी हैं या रुक चुकी हैं. ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, है ना. और उनकी जो है थोड़ा सा उनको पसीना सा आ रहा था. हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस, है ना. और वो कहते हैं कि हाँ, अब मुझे याद आया, मैं पूरे साल में 2 बार बाहर गया था. वेयर, है ना. बिपिन बाबू पूछ रहे हैं कहाँ. वंस इन फेब्रवरी नियर बाय कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग, है ना. एक वो बताते हैं कि फरवरी मंथ में जो है वो कृष्णा नगर गए थे उनकी नेफ्यू की वेडिंग में. एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन, है ना. और बोलते हैं कि जो दूसरा है उसके बारे में आपको पता होगा. द ट्रिप टू रांची, है ना, कि रांची की ट्रिप, वो भी अब जो है बताते हैं दिनेश मुखर्जी कि हम रांची की ट्रिप के लिए गए थे. यू वर देयर टू, है ना, तुम भी साथ गए थे. दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूदिंग अबाउट. स्लूदिंग का मतलब होता है इन्वेस्टिगेटिंग, है ना, इन्वेस्टिगेशन करना. तो वो पूछते हैं कि तुम ये सब जो है इन्वेस्टिगेटिंग क्यों कर रहे हो इसके बारे में. नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनीवे थैंक्स, है ना. और वो कह देते हैं कि बस मैं जानना चाहता था. बिपिन बाबू स्लैम्ड, है ना. स्लैम्ड का मतलब होता है पटक देना, है ना. उन्होंने जो है जो रिसीवर होता है उसको नीचे पटक दिया, जो फ़ोन होता है. एंड ग्रिप्ड हिज हैड विथ हिज हैंड. ग्रिप्ड का मतलब होता है अपने सर को कस के पकड़ना, है ना. तो उन्होंने अपने हाथों से अपने सर को कस के पकड़ा हुआ था. ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका सर तैर रहा है. अ चाइल्ड चिल सिम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, है ना. उनकी बॉडी में एक ऐसी बिल्कुल ऐसी ठंडक सी दौड़ रही थी.
देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, है ना, उनकी टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस थे, बट ही डिडेंट ईट दैम, लेकिन उन्होंने उनको नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटेट, एपिटेट का मतलब है भूख, है ना, वो अपनी भूख को खो चुके थे। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। आई होप यू विल गेट द चैप्टर वेरी वेल. We will read next part in the next video. Thank you for the watching this video.